3 बजे रात जब पूरा गांव सो रहा होता है, तब चौपाल पे बैठकर सिर्फ एक ही चीज जाग रही होती है। वो सच जिसे हम दिन भर भागते रहते हैं। ये वक्त क्लॉक पे सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये वो लम्हा होता है जब रात खुद अपनी सांस सुनने लगती है। गली के कोने पे लगा स्ट्रीट लाइट थोड़ा सा फ्लिकर करता है, जैसे नींद से लड़ रहा हो। हवा में मिट्टी और पुराने पत्तों की हल्की सी स्मेल है, न पूरी तरह गीली न बिल्कुल सूखी। इस वक्त गांव का हर घर बंद होता है, पर गांव सोया हुआ नहीं होता। गांव जागता है, बस आंखें बंद रहती हैं। चौपाल बिल्कुल खाली है। 4 पुराने नीम के पेड़, बीच में सीमेंट का ऊंचा सा चबूतरा और एक लोहे का खंबा जिसमें कभी स्पीकर बंधा रहता था, आज सिर्फ खामोशी लटक रही है। दिन में यही लोग बैठकर पॉलिटिक्स पे लड़ते हैं, फसल के भाव पे बात करते रहते हैं, और शाम को बच्चे यहीं घूमते हुए गिर जाते हैं। पर रात के 3 बजे चौपाल किसी और चीज में बदल जाती है, जैसे किसी का मन। मैं चबूतरे के किनारे बैठा हूँ, पैर नीचे लटक रहे हैं, मिट्टी को छू नहीं रहे, बस हवा में झूल रहे हैं। चप्पल साइड में पड़ी है, फोन पॉकेट में है, साइलेंट पे। स्क्रीन चेक करने का मन भी नहीं, क्योंकि इस वक्त अगर कोई मैसेज आ भी जाए तो लगेगा जैसे रात को डिस्टर्ब कर दिया हो। नींद कब की भाग चुकी है। ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले कुछ हफ्तों से 3 AM एक आदत बन चुका है, या शायद एक सिग्नल। जैसे दिमाग दिन भर जो बातें दबा के रखता है, रात को उनका हिसाब लेने आ जाता हो। आंखें बंद करता हूँ, पर सोच चलती रहती है। सोच रुकती नहीं, सिर्फ शेप बदलती है, कभी यादों की तरह, कभी सवालों की तरह। चौपाल की बेंच ठंडी है, रात की ठंड सी नहीं, पर वो ठंडक जो अंदर तक जाती है, जैसे किसी ने चुपचाप पूछ लिया हो, सब ठीक है। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। एक भौंकता है, फिर दूसरा जवाब देता है, जैसे उनका भी अपना कोई कन्वर्जेशन हो, जो सिर्फ रात में ही होता है। बीच बीच में किसी के घर का हैंडपंप टपकने की आवाज, एकदम रेगुलर, जैसे वक्त गिनता हो। मैं सांस लेता हूँ, गहरी नहीं, नॉर्मल, और फिर रियलाइज करता हूँ कि मैं सांस पे ध्यान दे रहा हूँ। दिन में ऐसा कभी नहीं होता। दिन में सांस बस चलती रहती है, रात को हर चीज महसूस होती है। सांस, दिल की धड़कन, कपड़ों का बदन से चिपकना, और दिमाग के कोने में चिपकी हुई बातें। बेचैनी, ये शब्द काफी हल्का लगता है इस वक्त। बेचैनी जैसे कोई तेज फीलिंग हो, पर ये तेज नहीं है, ये धीमी है। धीमी और जिद्दी, जैसे कोई बारिश की बूंद जो टपक टपक के पत्थर में सुराख बना दे। मैं आसपास देखता हूँ। चौपाल के पास वाली गली अंधेरे में डूबी हुई है। सिर्फ एक घर के आंगन में छोटा सा बल्ब जल रहा है। शायद किसी को नींद नहीं आ रही, या शायद कोई बीमार है, या शायद कोई भी वजह नहीं, बस बल्ब जल रहा है। रात सबको सेम बना देती है। दिन में लोगों के चेहरे होते हैं, रोल्स होते हैं, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई जिम्मेदार, कोई फेल हुआ, कोई सक्सेसफुल। पर रात में सिर्फ लोग होते हैं, सिर्फ इंसान, अपने अपने सवालों के साथ। मैं अपनी उंगलियों को बेंच के रफ सरफेस पे फेरता हूँ। सीमेंट में छोटे छोटे पत्थर निकल आए हैं। कभी किसी ने यहाँ पान थूका होगा, कभी चाय गिरी होगी, कभी किसी ने गुस्से में हाथ मारा होगा। चौपाल सब यादें एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे वो कुछ भूलती ही नहीं। शायद इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। घर में सब सो रहे हैं। माँ के कमरे से हल्की सी सांस की आवाज़ आती होगी। पापा के कमरे में घड़ी की टिक टिक। अगर मैं वहाँ होता
तो मुझे अपनी ही बेचैनी और तेज लगती। यहाँ खुली रात में बेचैनी को जगह मिल जाती है। वो फैल सकती है, सांस ले सकती है। एक पल के लिए लगता है जैसे चौपाल मुझे देख रही हो। अजीब ख्याल है, पर 3 AM पे अजीब ख्याल ही आते हैं। दिन में लॉजिक सब संभाल लेता है, रात को लॉजिक थक जाता है, तब सिर्फ महसूस होता है। मुझे याद नहीं कब से नींद से दोस्ती टूट गई। पहले ऐसा नहीं था। थकान होती थी, बेड से गिरता था और सुबह सीधा अलार्म से पहले आँख खुल जाती थी। अब थकान भी होती है, पर नींद नहीं आती, जैसे नींद को मुझसे कोई शिकायत हो। तुम कुछ छुपा रहे हो, जैसे वो कह रही हो। जब तक सामने नहीं लाओगे, मैं नहीं आऊंगी। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। तारे कम दिख रहे हैं। शहर की रोशनी यहाँ तक आ जाती है, पर 1-2 तारे जिद्दी हैं। दिख ही जाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं। मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। चौपाल पे बैठ के आदमी ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकता। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता, फिर भी झूठ भारी लगता है। सच भी भारी ही होता है, पर अलग तरह से। सच थकान देता है, झूठ घुटन। मेरा फ़ोन वाइब्रेट नहीं करता, कोई नोटिफिकेशन नहीं, और मैं उसका वेट भी नहीं कर रहा। ये भी नया है। पहले 3 AM पे किसी एक नाम का वेट होता था, अब सिर्फ खामोशी। हवा थोड़ी तेज हो जाती है, नीम के पत्ते आपस में टकराते हैं, जैसे कोई धीरे से बात कर रहा हो। शायद रात अपनी कहानी सुना रहा है, शायद वो चाहती है मैं सुनूं। मैं उठ के खड़ा होता हूँ। पैर थोड़े से सुन्न हो गए हैं, जमीन ठंडी लगती है। चप्पल पहनता हूँ, पर 2 कदम बाद ही निकाल देता हूँ। ठंडी मिट्टी बेटर लगती है, रियल लगती है। चौपाल के चबूतरे के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाता हूँ। हर चक्कर में सोच थोड़ी और खुल जाती है, जैसे दिमाग किसी बंद कमरे से बाहर आ रहा हो। सब ठीक है? आवाज़ मेरी ही लगती है, पर पूछने वाला मैं नहीं हूँ। मैं जवाब नहीं देता। कुछ सवाल होते हैं जिनका जवाब तुरंत नहीं देना चाहिए, उन्हें रात भर घूमने देना चाहिए, चौपाल में बैठने देना चाहिए, नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप खड़े रहने देना चाहिए। दूर कहीं से ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है, काफ़ी दूर। आवाज़ पतली सी पर क्लियर, जैसे कोई कहीं जा रहा हो, जैसे कोई छोड़ के निकल रहा हो। मैं रुक जाता हूँ। ट्रेन की आवाज़ धीरे धीरे गायब हो जाती है, पर उसका ख्याल रह जाता है। कहीं जाना, कहीं पहुँचना, या बस निकल जाना। रात और गहरी हो जाती है। 3 AM का मतलब सिर्फ वक्त नहीं, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। यहाँ से वापस जाना आसान नहीं होता। यहाँ से या तो कुछ समझ आता है, या फिर और उलझन बढ़ जाता है। मैं फिर से चबूतरे पे बैठ जाता हूँ। इस बार सीधा नहीं, थोड़ा झुक के, कोहनी घुटने पे, हाथ आपस में बंधे हुए, जैसे मैं अपने आप को ही पकड़ के बैठा हूँ, कहीं बिखर ना जाऊँ। बेचैनी अब ज़्यादा साफ है। अब वो बस एक फीलिंग नहीं, एक डायरेक्शन है, जैसे वो मुझे कहीं ले जाना चाहती हो। कहाँ, ये अभी क्लियर नहीं। ये रात कुछ छोड़ने वाली नहीं है, और मैं भी शायद आज बिना कुछ पाए वापस नहीं जा पाऊंगा। चौपाल चुप है, पर उसकी चुप में कुछ हिल रहा है। टाइम आगे बढ़ गया है, पर रात वहीं की वहीं है, जैसे किसी ने घड़ी को आगे कर दिया हो, पर रात को बताया ही ना हो। चौपाल की छाया थोड़ी सी और लंबी हो गई है। नीम के पेड़ अब ज़्यादा घने लग रहे हैं, जैसे रात के साथ साथ वो भी फैल रहे हों। मैं अब भी बैठा हूँ, पर बैठना अब एक पोस्चर नहीं, एक आदत बन गया है। जैसे अगर मैं बैठ गया तो कुछ टूट जाएगा, शायद साइलेंस, शायद मैं खुद।
बेचैनी का टेक्सचर बदल चुका है। अब ये सिर्फ प्रेजेंट की नहीं रही, ये पास से जुड़ी हुई लगती है, जैसे किसी पुराने कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। जहाँ हवा बंद थी, यादें बंद थीं, और मैं खुद को ये कह के आगे बढ़ गया था कि सब ठीक है। पर रात झूठ नहीं मानती। चौपाल के एक कोने में एक पुरानी बेंच पड़ी है, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी ज़्यादा घिसी हुई। बचपन में इसी बेंच पे बैठ के मैं और मेरे दोस्त पतंग के धागे लपेटते थे। उंगलियों में कांच लग जाता था, पर हम हंस देते थे। खून निकले तो मिट्टी लगा देते थे, जैसे मिट्टी हर चीज़ ठीक कर सकती हो। अजीब बात है, आज भी मैं मिट्टी पे नंगे पैर खड़ा हूँ। बस फर्क इतना है कि आज मिट्टी लगाने से सब ठीक नहीं होता। मुझे याद आता है पहली बार जब नींद ने धोखा दिया था। तब मैं इतना बड़ा नहीं था, शायद क्लास 9 या 10। एग्ज़ाम के बाद का दिन था, पर रिजल्ट का डर था। रात भर करवट बदलता रहा। माँ ने देखा तो कहा, सो जा, सुबह सब ठीक लगेगा। सुबह सब ठीक नहीं लगा था, पर उस दिन मुझे लगा ये बस एक रात है। फिर रातों का सिलसिला शुरू हो गया। हर साल के साथ नींद थोड़ी कम होती गई और सोच थोड़ी ज़्यादा। पहले मार्क्स की सोच, फिर फ्यूचर की, फिर कंपैरिजन की, फिर एक्सपेक्टेशंस की, कभी खुद की, ज़्यादातर दूसरों की। चौपाल पे बैठ के यादें ऐसी आती हैं जैसे उन्हें इनविटेशन दिया हो, जैसे रात ने उनसे कहा हो आज आ जाओ, आज वो भगा नहीं पाएगा। एक याद उभर के आती है, शाम का वक्त, जब पापा यहीं चौपाल पे किसी से बात कर रहे थे। मैं दूर खड़ा था, उनकी आवाज़ थोड़ी तेज़ थी। गुस्सा नहीं, पर प्रेशर ज़रूर था। समझना पड़ेगा उसे, उन्होंने कहा था। ऐसे ही नहीं चलेगा। वो उससे मैं था, पर मेरा नाम नहीं लिया गया था। नाम न लेने का अपना एक वेट होता है, ज़्यादा भारी। उस दिन घर जाते वक्त पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं भी चुप रहा। चुप रहना हम दोनों की आदत है। शायद इसी आदत ने हमें दूर कर दिया, या शायद दूरी ही चुप रहने की वजह थी। रात में ये सब यादें लॉजिकल ऑर्डर में नहीं आती, ये एक दूसरे में घुल जाती हैं। बचपन का मैं और आज का मैं साथ बैठ जाते हैं चौपाल पे बिना बोले। मुझे याद आता है वो रात जब मैं पहली बार यहाँ अकेला आया था। तब भी 3 के आसपास ही वक्त था। घर में किसी से बात हो गई थी। बात नहीं, बस आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। मैं बिना कुछ बोले निकल आया था। चौपाल पे बैठ के बस रोता रहा था। आवाज़ नहीं निकली थी, बस आंखों से। रात ने मुझे कवर कर लिया था, जैसे कह रही हो कोई नहीं देखेगा। आज आंसू नहीं आ रहे, शायद इसलिए क्योंकि मैं उन्हें पहचान चुका हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं थक चुका हूँ। यादें सिर्फ लोगों की नहीं होती, वो वर्जन्स की भी होती हैं। मैं अपने पुराने वर्जन को देखता हूँ, वो जो भरोसा करता है, जो सोचता था कि चीज़ें सीधी होती हैं, मेहनत करो सब मिल जाता है, अच्छा बनो सब ठीक रहेगा। कहीं बीच में वो वर्जन खो गया। चौपाल के पास एक खंबा है जिसमें कभी नोटिस लगते थे, शादी का, मीटिंग का, कभी किसी के मरने का। पेपर बदलते रहते थे, पर खंबा वही रहता था। थोड़ा सा झुक गया है अब, पर गिरा नहीं। मुझे लगता है मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, थोड़ा झुक गया हूँ पर गिरा नहीं अभी। फ़ोन पॉकेट पे फिर से थोड़ा भारी लगता है। इस बार चेक करने का मन होता है। मैं निकाल के देखता हूँ, स्क्रीन पे कोई नया मैसेज नहीं, बस पुराने चैट्स की लिस्ट। कुछ नाम देख के उंगली रुक जाती। एक नाम जिससे बात करना कभी आदत थी, रात को भी। शायद इस वक्त वो भी कहीं जाग रही हो, शायद नहीं, शायद वो अब अच्छी नींद लेती हो। मैं चैट ओपन नहीं करता,
कुछ दरवाजे बंद रहने ही ठीक होते हैं, रात में तो खासकर। चौपाल पे हवा अब थोड़ी और ठंडी लगने लगी है। शर्ट के बटन तक ठंड महसूस हो रही है। मैं हाथ क्रॉस कर लेता हूँ, पर ये गेस्चर कंफर्ट का नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन का है। बेचैनी अब थोड़ी पर्सनल हो गई है। पहले ये सब एक फीलिंग थी, अब ये सवाल बन चुकी है। तुम क्या मिस कर रहे हो या किसी से भाग रहे हो? मुझे जवाब नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मैं कहीं अटका हुआ हूँ। ना पीछे जा पा रहा हूँ, ना आगे। यादें एक एक करके आती जाती हैं। कॉलेज का पहला दिन, वो बेंच जहाँ मैं हमेशा साइड में बैठा था। एक दोस्त जो धीरे धीरे मैसेज करना बंद कर गया। माँ का चेहरा जब मैं घर लेट आता था। कुछ पूछती नहीं थी, बस देखती थी। वो देखना ज़्यादा बोलता था। चौपाल पे बैठ के ये सब सोचना सेफ लगता है। यहाँ कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई कहेगा नहीं इतना मत सोचो, जैसे ज़्यादा सोचना कोई चॉइस हो। एक पल के लिए मैं आंखें बंद करता हूँ, पर अंधेरा अंदर ज़्यादा गहरा है, इसलिए खोल लेता हूँ। रात का अंधेरा कम से कम ऑनेस्ट है, वो छुपाता नहीं। मुझे लगता है नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं दिन भर अधूरा रहता हूँ। रात को वो अधूरापन अपनी जगह मांगता है। चौपाल उस जगह का नाम है। दूर से फिर कोई आवाज़ आती है, शायद किसी गाड़ी की, शायद किसी साइकिल की। गांव में रात को भी कोई ना कोई चल ही रहा होता है, जैसे सबके पास अपना अपना रीज़न हो जागने का। मैं अपने रीज़न को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। वो फिसलता है। बस इतना क्लियर है, ये सिर्फ थकान नहीं है, ये स्ट्रेस नहीं है, ये कुछ पुराना है जो बोलना चाहता है। और मैं हर रात उसे थोड़ा सा सुन लेता हूँ, फिर सुबह होने से पहले भूल जाता हूँ। आज भूलना मुश्किल लग रहा है। चौपाल की बेंच पे बैठा मैं, रात की बेंच यादों के साथ। लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे ये पल लंबा होता जा रहा हो, जैसे रात मुझसे टेस्ट ले रही हो। कितने देर तक मैं खुद से भाग सकता हूँ? नीम के पत्ते फिर से हिलते हैं। हवा जैसे धीरे से पूछती है, अब भी चुप रहोगे? मैं कुछ नहीं बोलता, पर अंदर कहीं एक दरवाज़ा धीरे से खुलने लगा है, और मुझे अंदाज़ा है जो अंदर है वो इतना आसान नहीं होगा। इसके आगे की स्टोरी हम कल जानेंगे।